एक लड़की नेपाल से फ़्लाइट में बैठती है और फिर गल्फ़ देशों की तरफ उसकी उड़ान भरी जाती है। दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद जब वह दुबई पहुँचती है तो दुबई का शेख उस नेपाली लड़की के हुस्न को देखकर उसके ऊपर मर मिटता है और उसके बाद जो उस लड़की के साथ होता है दोस्तों रूह कपा देने वाली है घटना है। पूरी जानकारी पूरी घटना जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा आजकल हो रहा है। हमारे इन देशों से लड़कियों को गल्फ़ देशों में भेजा जाता है और उनके साथ न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ को मार दिया जाता है, कुछ खुद मर जाती हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके वहीं पर रुक जाती हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना में और इस लड़की के साथ पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना नेपाल के काठमांडू की है। नेपाल के काठमांडू में एक बहादुर थापा नाम का व्यक्ति रहा करता। उसकी 4 औलादें थी। 4 बच्चों में सबसे बड़ी उसकी बेटी थी जिसका नाम था सोनिया। सोनिया 19 साल की हो चुकी थी। बहादुर थापा गरीबी से गुजर रहा था। बड़ी परेशानी हो रही थी घर को चलाने में। पैसे भी कम हुआ करते, मजदूरी किया करता तो मजदूरी भी बहुत कम मिला करती। बड़ा ही परेशान था। 4 बच्चे थे। अब एक सरोद मुखिया नाम का एक शख्स होता है, वह लोगों को अरब देशों में भेजा करता था। तो सरोद मुखिया आकर के बहादुर थापा से मिलता है और उससे कहता है कि तुम अगर गरीबी से गुजर रहे हो तो तुम्हारी बड़ी बेटी सोनिया जो कि 19 साल की हो चुकी है, उसको तुम ऐसा करो, तुम उसको दुबई भेज दो। वहाँ पर किसी शेख की रोटी वगैरह बना दिया करेगी और वो बहुत सारे पैसे कमा कर वहाँ से वापस भेज दिया करेगी। दोस्तों सरोद ने बहादुर थापा से यह सारी डील कर ली थी और बहादुर थापा भी उसकी बातों में आ जाता है कि चलो बेटी कमाएगी, घर का परिवार का गुजर बसर होगा। इधर जो सरोद मुखिया होता है वह बहादुर से कहता है कि पहले तुम्हें 2 लाख रुपए एडवांस देने होंगे। तो यहाँ पर 2 लाख एडवांस देने के लिए जुगाड़ किया जाता है। घर में सभी लोग खुश हैं कि बेटी कमाने के लिए अब दुबई जाएगी और वहाँ पर सिर्फ रोटी वगैरह करनी होंगी और बहुत सारे पैसे कमाएगी। दोस्तों जो सरोद मुखिया होता है वह बहादुर थापा से कहता है कि तुम्हारी बेटी के बस डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, बाकी जाने का इंतज़ाम मैं अपने आप कर दूँगा। घर में बातें होती हैं, तैयारियां पूरी की जाती हैं। सोनिया के कागज़ भी उस सरोद मुखिया को दिए जाते हैं और 20 नवंबर 2020 को काठमांडू से रियाद को जाने वाली एक फ़्लाइट में सोनिया और कुछ और लड़कियों को उसके साथ बिठा दिया जाता है। दोस्तों उन सभी को बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि रियाद में जब तुम पहुंचोगे वहां के एयरपोर्ट पर तुम्हें अकलम खान नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। वह तुम्हें रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद वह तुम्हें अपनी अपनी जगह पर पहुंचा देगा। तो यहाँ पर सभी लड़कियां समझ जाती हैं और उस हवाई जहाज में बैठ जाती हैं। सोनिया को रशीद खान के पास भेज दिया जाता है। जैसे ही वहाँ पर दुबई में वह पहुँचती हैं तो वहाँ पर वही अकलम खान नाम का व्यक्ति मिलता है और वह सभी लड़कियों को उनकी जगह पर भेज देता है। सोनिया को भी रशीद खान के पास भेज देता है। रशीद खान के पास जब सोनिया जाती है तो वहाँ पर उसकी 2 बीवियाँ थी, 11 बच्चे थे। तो अब सोनिया को वहाँ पर खाना बनाना था, उनके बच्चों की देखभाल करनी थी। अब दोस्तों वहाँ पर वह रहने लगती है, अपना ज़िंदगी को गुजारने लगती है। ज़िंदगी ऐसी धीरे धीरे गुजर रही थी, पर जो रशीद खान था वहाँ का शेख, उसकी नीयत ख़राब होने लगती है और वह अब सोनिया के ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है। एक दिन रात को वह सोनिया के कमरे में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मैं अपनी बेगम बनाना चाहता हूं। वह उम्र में बहुत ज़्यादा था तो सोनिया कहती है कि तुम तो मुझसे उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़े हो, मैं तुम्हारी बेगम कैसे बन सकती हूँ। लेकिन दोस्तों वह कहता है कि अगर तुम मेरी बेगम नहीं बनी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। अब उसके बाद वह उसको अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर रात भर उसके साथ 3 बार ज़बरदस्ती रेप करता है। दूसरे दिन सोनिया बीमार हो जाती है। दोस्तों अब 6 महीने तक उसका लगातार इसी तरह से रेप होता रहता है। 6 महीने के बाद अब सोनिया को थोड़ा सा पेट में दर्द होता है तो उसको वह दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जब जाती है तो पता चलता है वह गर्भवती हो चुकी है। आकर के वह रशीद खान को बताती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। रशीद खान कहता है कोई दिक्कत नहीं है। वह उसका अबॉर्शन करवा देता है और फिर से शेख उसके साथ जिस्मानी खेल खेलने लगता है। सोनिया को भी शेख की आदत सी हो गई थी और शेख की जो 2 पत्नियाँ थी वह भी डर रही थी कहीं यह इस लड़की से तीसरी शादी ना कर ले।
अब 3 महीने और गुजर जाते हैं और 3 महीने के बाद फिर से सोनिया उस शेख के बच्चे की माँ बनने वाली थी, यानी कि गर्भवती हो जाती है। फिर से उसके पेट में दर्द होता है तो फिर से हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताते हैं तुम्हारे पेट में बच्चा है। अब वह बहुत परेशान है, उसकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है, सेठ के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। घर वालों के पास वह फ़ोन करती है तो घर वाले पहले से ही बहुत खुश हैं कि बेटी जब से तुम गई हो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारा गुजर बसर अच्छे से हो रहा है। लेकिन वह मैं माँ बाप से कहती भी तो क्या कहती कि मेरा शोषण हो रहा है। माँ बाप चिंतित होते, उनकी खुशियाँ मिट्टी में मिल जाती है। तो वह अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बताती है। और अब जैसे ही वह हॉस्पिटल से दिखा कर आ रही होती है तो वहीं पर एक NGO संस्था थी और NGO के बारे में जब उसको पता चलता है तो NGO वाले लोग उन लड़कियों को बचाने का काम करते थे जो वहाँ पर फंस जाया करती थी। वहाँ जाकर वह गुहार लगाती है और बताती है कि मेरे साथ एक शेख ने इस तरह से दरिंदगी की है, दोबारा से मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो NGO वाले भी बड़े परेशान हैरान उस लड़की की मासूमियत को देखते हुए। NGO वालों ने शेख से उस लड़की को छुड़वाया और भारी मुआवजा दिलवाया शेख से उस लड़की को। शेख उस लड़की को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन NGO वालों ने भारी मुआवजा दिलवाकर उस लड़की को नेपाल भेज दिया। दोस्तों, वह लड़की नेपाल आती है, अपने माँ बाप के सामने आकर घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है और कहती है, बापू उस देश से तो अच्छा है कि अपने देश में हम एक टाइम की रोटी खाकर जिंदा रह लें, वो भी अच्छा है। ऐसे पैसों का क्या करोगे? यह मेरी हसमत लुटने के बाद यह पैसे तुम्हारे पास पहुंचे हैं। माँ बाप भी अपनी बेटी की यह बात सुनते हैं तो माँ बाप की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी आज के बाद हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10,000 लड़कियां पाकिस्तान, इंडिया से, नेपाल से इन गल्फ देशों में भेजी जाती हैं। यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों की एक तरह से कहते हैं लोगों को पशुओं की तरफ बेचा जाता है, खरीदा जाता है। और उन 10,000 लड़कियों को जो एक साल में भेजा जाता है उनमें से कुछ तो शेखों के द्वारा मार दी जाती हैं, कुछ जो लड़कियां होती हैं खुद मर जाती हैं और कुछ एक ही 100 में से 1-8% ही इस लड़की जिसका नाम होता है सोनिया, इसकी तरह वापस अपने देश आ पाती हैं। वरना यहाँ से जाने के बाद फिर कोई गारंटी नहीं है कि वह लड़की वापस आए भी या ना भी आए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई अगर गरीबी से गुजर रहा है और आपसे कोई ये कहता है कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इसको गल्फ देश में भेज देता हूँ और बहुत सारे पैसे कमा कर देगी, तो इससे तो अच्छा है अपने घर पर आप भूखा रह लीजिए, यह भी बहुत अच्छा है। उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना की जाए। थोड़ा सा सावधानी से चलें, सतर्कता से चलें। यह दुनिया बहुत बुरे लोगों की बन चुकी है, वैसी इंसान की खाल में छुपकर दरिंदे घूम रहे होते हैं। आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।